आज एक बहुरूपिया टॉप का विधायक बन गया। आश्चर्य होता है, वो आपके टॉप का निवासी भी नहीं, टॉप तो बहुत, वो आपके राजस्थान का भी निवासी नहीं। आप जानते हैं इस बात को? जैसे मैंने पहले कहा, मेरा उनसे परिचय नहीं है, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। अगर कहीं मुझे मिल गए तो पूछूंगा जरूर कि उनको मुझसे इतना स्नेह और प्रेम क्यों है। सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए, संभल भी गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। क्या सचिन पायलट फिर से राजस्थान की राजनीति के केंद्र में पुराने विवादों के जरिए घिरे जा रहे हैं, या पूरी सियासी लड़ाई एक नए समीकरण की शुरुआत है? ये सवाल इस पूरे घटनाक्रम को और भी दिलचस्प बनाता है। जी हाँ, राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्म है, और इस बार वजह बना है मानेसर कांड का पुराना जख्म, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से छेड़ भी दिया है। हाल ही में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने टोंक में एक कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट पर तीखा हमला करते हुए उन्हें बाहरी बताया, और ये भी कहा कि टोंक में एक ऐसा विधायक है जिसकी एक टांग कांग्रेस में है और दूसरी का पता भी नहीं है। सुनिए वीडियो। आज एक बहुरूपिया टॉप का विधायक बन गया। आश्चर्य होता है, वो आपके टॉप का निवासी भी नहीं, टॉप तो बहुत, वो आपके राजस्थान का भी निवासी नहीं। आप जानते हैं इस बात को? पता है ये बात? नहीं पता। उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूँ राजस्थान का प्रभारी बन करके। मैं तो सपने में नहीं सोचूंगा कि मैं राजस्थान के किसी क्षेत्र का विधायक बन जाऊं। है मेरे पास उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भगोड़ा नहीं हूँ मैं, उत्तर प्रदेश का मजबूत राजनेता हूँ, उत्तर प्रदेश से राजनीति कर सकता हूँ। इस बयान के बाद सियासी माहौल और भी गर्मा गया है, क्योंकि टोंक और पूर्वी राजस्थान को सचिन पायलट का प्रभावी क्षेत्र माना जाता है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब अशोक गहलोत ने इस बयान पर पलटवार किया और पुराने मानेसर कांड को फिर से याद भी दिला दिया। गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस में हैं और पूरी तरह पार्टी के साथ खड़े हैं, उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही हैं और वो कहीं नहीं जाएंगे। सुनिए वीडियो। के प्रभारी उन्होंने कहा कि टोंक का जो स्थानीय विधायक है वो बहरूपिया है, उसकी एक टांग कांग्रेस में रहती है, एक जाने कहाँ रहती है। हम यहाँ पर इसलिए सभा कर रहे हैं कि चारों सीटें जीतेंगे सचिन पायलट के लिए। उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर हमारे लोगों को। वो सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए, संभल भी गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। गहलोत की इस बयान ने एक बार फिर 2020 के उस राजनीतिक संकट की याद ताजा कर दी जब कांग्रेस सरकार के भीतर बड़ा बगावती घटनाक्रम हुआ था। उस समय सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर स्थित एक रिजोर्ट में चले गए, जिससे गहलोत सरकार पर गहरा संकट भी आ गया था और पार्टी दो धड़ों में बढ़ती नजर भी आ रही थी। हालांकि बाद में स्थिति संभाल ली गई, लेकिन उस घटना ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में गहरा घाव छोड़ दिया, जिसे आज भी पूरी तरह भरा नहीं माना जा रहा। दूसरी ओर सचिन पायलट ने इस बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीति को मुद्दों और सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए और व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना भी चाहिए। सुनिए पायलट का वीडियो। सफरवाल जी जो है, अग्रवाल जी है, मेरी से मुलाकात हुई है, ना मैं को जानता हूँ, लेकिन मुझसे इतना विशेष प्रेम नहीं क्यों रखते हैं। मैं जब मिलूंगा तो पूछूंगा उनसे। तो संगठन का काम करना चाहिए, बात को रखना चाहिए। बाकी राजनीति में बेहतर ये रहता है कि जो टीका टिप्पणी है वो एक स्तर की होनी चाहिए, और अपने विरोधियों को भी हमें कभी कम नहीं आंकना चाहिए, इसको सम्मान देना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को बोलता आया हूँ। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मेरा उनसे परिचय नहीं है, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। अगर कहीं मुझे मिल गए तो पूछूंगा जरूर कि उनको मुझसे इतना स्नेह और प्रेम क्यों है। गहलोत के हालिया बयानों को इसी पुराने घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है, और राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वे बार बार मानेसर का जिक्र करके एक तरफ से ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने संकट का सामना किया था और सरकार को बचाया भी था। इसी बीच ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही में दिल्ली में गहलोत और पायलट की मुलाकात भी हुई थी, जिससे ये भी संकेत मिला था कि रिश्तों में कुछ नरमी आ रही है। लेकिन ताजा बयानबाजी ने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये सुलह सिर्फ एक दिखावा था या अंदरूनी तनाव अभी भी मौजूद है। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर उसी पुराने चक्कर में घूमती नजर आ रही है, जहां गहलोत, पायलट और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप की भाषा ने माहौल को गर्म कर दिया है और मानेसर कांड फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र भी बन गया है। फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।